हेलो गाइस। नीट ना एक स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है जो आपको है ना एक ड्रॉपर की कैटेगरी में बिल्कुल फंसा देगा। अब वो कैसे फंसाता है, क्या फंसाता है, मैं बताती हूँ आपको। देखो, सबसे पहले जब हम नीट देना चाहते हैं ना, तो हम ये जानते हैं कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, 24 लाख 30 लाख बढ़ते जाते हैं। बट एक चीज़ हम ये नहीं सोचते कि हाँ, हमारे स्टार्टिंग से बताओ ना क्या होता है। स्टार्टिंग का फेज जब इंसान एक 12 11 10th करके जब 11th में जाता है और वो साइंस लेने की सोचता है, तो उसको लगता है भाई 2 साल है, 2 साल है, 2 साल में तो यार नीट कितनी बार ही कर लूँगा मैं रिवाइज। मतलब एक एग्ज़ाम ही तो है, मतलब इतनी 3 से 4 बार हम रिवाइज उसको अच्छे से कर लेंगे। ये मेरी थिंकिंग थी भाई साहब, मैंने यही चीज़ सोची थी। फिर जब नीट दिया, ठीक है, तो कहते हैं ना 11th 12th में जब हम क्या होते हैं, थोड़ा अपने फ्रेंड सर्कल में हो जाते हैं, मतलब इतना सीरियस नहीं लेते, तो 11th भी ऐसे जाती है, 12th भी ऐसे जाती है। और फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि, और उस समय कोई हमें सपोर्ट करने वाला भी नहीं होता ना, कोचिंग हमें इतने अच्छे से समझाते हैं ना, वो चीज़ें करते हैं, तो कोई भी इंसान हमें उस लेवल तक नहीं समझाता। और हमारी ये फेज़ ही ऐसी होती है कि हम इस फेज़ में घुस जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं, वो चीज़ हो जाएंगी, क्योंकि इस समय पे हमें ज़्यादातर फ्रेंड्स ज़्यादा अच्छा डोपामिन दे रहे होते हैं, हम लॉन्ग टर्म सोच नहीं पाते। यही चीज़ होती है, ठीक है। और जब हम रियलाइज़ करते हैं ये चीज़, तो बहुत देर हो चुकी होती है, बट देर से भले, जब हमने देर हुई उसके बाद भी हमने स्टार्ट किया, तो वो बहुत अच्छी बात है। बट मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, ये हो गया, उसके बाद हमारा आती है ग्रेड कैटेगरी, 12th चल जाती है, लास्ट का 1 महीना बचता है। वो महीने में हम जी जान तोड़ के मेहनत लगाते हैं, तब उसमें हमारा क्या होता है, हम तब भी हमें अच्छे से कोई गाइड नहीं करने वाला होता, तभी हम क्या होते हैं थोड़ा सा वीक पॉइंट पे आके वहीं पे। और मैंने भी यही चीज़, मेरे को कोई गाइड करने वाला था नहीं, और मैं पागलों की तरह लगी पड़ी हूँ ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। और मुझे पता है जब वो इतनी सारी चीज़ें इस समय नहीं हो सकती, जो चीज़ मुझे रेलिवेंट करनी चाहिए वो मैंने नहीं करी। तो चलो आगे बढ़ते हैं, 11th पे आ जाते हैं। तो 11th तो होगी हमारी, ठीक है, 12th भी हो गई। तो दोनों ने हमारा मिक्सअप क्या था कि हमने कभी अच्छा चल रहा था, कभी बुरा चल रहा था, तो हम अप एंड डाउन चल रहे थे। 2 क्वेश्चन बन गए, ठीक है, तीसरा नहीं बना तो बुक छोड़ो भाई, नहीं बन रहा भाई, हमसे होगा ही नहीं, ये चीज़ें छोड़ के हम आगे बढ़ जाते हैं। 11th और 12th वाला को मोस्टली यही चीज़ होती है। और ये सबसे बड़ा यार स्कैम है, अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग कर रहा है ना और ये चीज़ सोच रहा है भाई बहुत डिस्ट्रैक्शन तुम अपने आप ही ले लोगे, तुम चाहते हो पढ़ना, आई नो, वो तुम चाहते हुए भी वो चीज़ें, क्योंकि तुम अभी के समय में लॉन्ग टर्म नहीं सोच पा रहे। इसे जो भी 11th 12th वाले हैं ना यार, लॉन्ग टर्म सोचो। और जो ड्रॉपर है ना भाई, ड्रॉपर का ये सीन होता है कि भाई स्टार्टिंग में तो चलो ठीक है, वो सही चल रहे हैं, फिर बीच में बैकलॉग होने स्टार्ट हो जाते हैं। वो बैकलॉग इतना बड़ा हमारा पीठ बन जाता है ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ है बैकलॉग। 11th 12th में भी बैकलॉग रह जाता है, जिसकी वजह से ड्रॉप लेना पड़ता है, और ड्रॉप में भी बैकलॉग रह जाता है। तो दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत बैकलॉग नहीं है, दिक्कत हम खुद हैं। लिटरली एक्सेप्ट करती हूँ मैं अपनी ये चीज़, दिक्कत हम खुद हैं कि हमने गलती करी है, कि हमने प्रॉपर वे में स्टार्ट नहीं करा, गलती हमारी थी। लेकिन अब हमारा फैसला यही है कि हम अपने ऊपर पूरा फोकस रहेंगे। इन दिनों में जितने टाइम बचा है, इस पर पूरी जी जान लगा के सिलेक्शन लेंगे। या तो ये हमारा आखिरी नीट होगा, या इसके बाद हम दोबारा इस कैटेगरी में या इस कैम्प के अंदर दोबारा घुसेंगे नहीं। दैट्स इट, मेरा तो यही है। उसके बाद जो हो देखा जाएगा, ठीक है। अगर हम इन समय में कुछ नहीं कर पाए या फिर आगे भी क्या ही कर पाएंगे ना, तो चल जैसे भी हो जी जान लगा के अपने ही कर देंगे भाई। ये जो स्कैम हमारे साथ, ये एक तरीके का यही चीज़ मानिए चलो यार, घूमते फिरते फिरते हम खुद ही अपने आप को फंसा देते हैं। और लिटरली मैं मानती हूँ चीज़ कि मैंने भी खुद को इसी चीज़ में लूप में फंसाया है। तो यही चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, लास्ट के समय में भी इस लूप में मत फंसना, कि आप अभी भी ये चीज़ सोच रहे हो ना कि कम मेहनत करके, थोड़ा कम टाइम करके, या फिर टाइम पास करके अभी भी हो जाएगा, तो सॉरी, अभी भी नहीं होगा। अगर टाइम पास करोगे, अगर अभी चाहते हो तो अपनी जी जान लगा दो, चाहे कुछ भी हो, अपना पूरा 100% या 100 से भी 200% लगा दो, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। लेकिन अपने आप को ये चीज़ देने के लिए तो तैयार हो ना यार, तुम तैयार नहीं हो देने के लिए उस चीज़ के लिए, और तुम कह रहे हो वो चीज़। मैं ये नहीं कह रही कि हर एक चीज़ पॉसिबल है कि हाँ इतने में लोग पागल है कि मेहनत कर रहे हैं, मानती हूँ। बट अगर हम एक सही तरीके से चल रहे हैं, तो कुछ तो यार करके आएंगे, हार तो मान के नहीं आएंगे, कुछ तो करके ही आएंगे यार, कुछ तो करके आएंगे। तो बस यही सोच के लगे रहो। और एक और गलती जो हम करते हैं ना, कि क्वेश्चन कर रहे हैं और फिर रुक जाते हैं कि यार नहीं ये नहीं हो रहा तो ये नहीं हो रहा, तो यार ये चीज़ मत करो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लगे रहो, बाय बाय।